हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 78 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। माई सेल्फ नैन्सी तनवर, सीएफए लेवल 3 कैंडिडेट, लेवल 1 एंड लेवल 2 mentor and also your friend in this entire journey for clearing CFA level 3। हम अपने लास्ट, आज हमारा जो डे है वो लास्ट है, विच इज योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जो हमारा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हमारा पूरा चैलेंज कंप्लीट होने को, क्योंकि हम जो हमारा जो 12 डेज अब बचेंगे वो हम करेंगे एथिक्स में, पूरा अपना एथिक्स में टाइम देंगे इस चीज को। और इसको हम अभी हम जो अपना लास्ट रीडिंग थी उसकी लेक्चर 1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, लेक्चर 2 पर हैं हम, विच इज लाइक केस स्टडी इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशनल वाला। हम क्विनको का एग्जांपल देख रहे थे, उनमें हमने बहुत सारी चीजें देखी कि हम वो क्या क्या उसमें कौन कौन से उसके एंडाउमेंट फंड से उसकी क्या क्या नीड्स है, हमने क्यों प्रपोज किया एक पूरा एलोकेशन। ठीक है, करंट एलोकेशन सही नहीं था तो हमने क्यों प्रपोज किया दूसरा एलोकेशन। अब उसमें जो जो हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, प्लस ऑल्सो हमारा और क्या क्या ईएसजी फैक्टर्स आ जाएंगे और कौन कौन से ऐसे एथिकल पॉइंट्स आएंगे इस पूरे रीडिंग में, वो भी हम आज देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम देखने जा रहे हैं एसेट मैनेजर सिलेक्शन। एसेट मैनेजर सिलेक्शन में अब सबको पता है कि बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स थे। अब हमें एसेट मैनेजर को चूज करना है। देयर आर लाइक टू चॉइस, एक है हमारे पास जीवीसी और एक है हमारे पास बीचर। ये दीज टू आर द कैंडिडेट्स जो हमें सेलेक्ट करना है इनमें से। तो जो फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर है जीवीसी का, उसका नाम क्या है? वर्जीनिया हॉल। और वो है हमारी एल्यूमिना मतलब वो इसी पूरी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, तो उसका नाम क्या है? वर्जीनिया हॉल। और वो एक ट्रस्टी भी है, पूरे इंडाउमेंट फंड को वो चला भी रही है। तो इसमें बोल रहे कि जो जीवीसी की प्रेजेंटेशन थी वो किसने लीड की? वो की जेसन एलन ने। जीवीसी एक पूरी वो है, जीवीसी और बीचर, ठीक है, ये दो कैंडिडेट्स है। ठीक है, जीवीसी को कौन उसकी प्रेजेंटेशन दे रहा है? जेसन एलन दे रहा है उनकी प्रेजेंटेशन। ठीक है, और जो जीवीसी की मैनेजिंग पार्टनर है वो इसका रिलेशन किसके साथ है? इसका रिलेशन क्विनको के साथ है। क्विनको की वो एक पूरी ट्रस्टी और एल्यूमिना है, तो उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, जेसन एलन और कौन है? फॉर्मर कलीग है ऑफ विंटर। विंटर कौन था जो अभी हमने देखा था? कौन है विंटर? एरन विंटर कौन था? सीईओ ऑफ क्विनको। अब आप समझ रहे हो, अगर जो ये जेसन एलन है, ही इज अ कलीग ऑफ विंटर, मतलब ही मस्ट बी हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंडशिप विद विंटर, तो मतलब एक लिंक हो गया। तो इसमें देख सकते हो आपकी जेसन एलन की जो पूरी प्रेजेंटेशन थी बहुत अच्छी थी, बट देर आर दो खामियां, दो प्रॉब्लम्स है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है? जो उसकी प्रेजेंटेशन है ना, इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट वाज ओनली अवेलेबल टू ट्रस्टीज। ऐसी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई जो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टीज के पास थी। वो कैसे हम बता सकते हैं कि ट्रस्टीज इसके पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई? इसके पास ये इन्फॉर्मेशन वर्जीनिया हॉल से आई, बिकॉज वर्जीनिया हॉल कौन है? ही शी इज अ ट्रस्टी इन क्विनको, और वो जीवीसी को हेड भी कर रही है। तो उसने वो सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो किसको दे दी? जेसन को दे दी। और जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स भी जो उसने प्रेजेंट किए वो हायर दिखाए किससे ज्यादा दिखाए? थर्ड पार्टी डेटाबेसेस से। तो इट माइट बी लाइक उसने खुद से नहीं किया, उसने जानबूझ के नहीं किया, या हो सकता है उसने जानबूझ के उसको मिस रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, विच इज अ एथिकल लाइक विच इज लाइक नॉट एथिकल। ठीक है, तो इसमें और हम देख सकते हैं बीचर जो हमारा सेकंड कैंडिडेट है, उनका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत ज्यादा स्टेब्लिश है। और जीबीसी तो जब आया भी नहीं था तब तक उन्होंने अपना नाम बना लिया था। ही इज मोर स्टेब्लिश्ड देन द जीबीसी। बट जो डेविस है ना, डेविस कौन है? क्विनको की प्राइवेट इक्विटी का पोर्टफोलियो मैनेजर। उसको बोला गया है कि आप इवेलुएट करो, जो मैं बता रही थी ना, ऐसे बहुत सारी एसेट क्लासेस है, A1 A2, तो उनके ऊपर क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। तो वैसे ही एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का नाम है डेविस। तो डेविस को बोला गया कि आप दोनों को ना दोनों को देखो, इवेलुएट करो कि कौन सा हमारे पास एसेट मैनेजर होगा, वो जिसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो जो डेविस है वो रिकमेंड करता है जीवीसी को, उसने जीवीसी का नाम दे दिया, विच इज ऑल्सो नॉट एथिकल, क्योंकि उसको बीचर का नाम देना चाहिए था। बिकॉज, और हम एक और चीज अब इसमें लिंक देखने वाले, जो डेविस है जिसकी जो वाइफ है वो वर्जीनिया हॉल की डॉटर है। मतलब जो वर्जीनिया हॉल कौन है? जीबीसी की मैनेजिंग पार्टनर और क्विनको की ट्रस्टी, जो उनकी बेटी है वो इनकी स्पाउस है डेविस की। तो डेविस ने, जाहिर सी बात है, जैसे उसको कनेक्शन दिखा, उसने जेबीसी का नाम दे दिया, मतलब जेसन एलन का नाम उसने प्रपोज कर दिया एज एसेट मैनेजर, तो विच इज नॉट एथिकल। ठीक है, अब हम देखते हैं टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। जो एक्टिव रिस्क बजट था वो इंक्रीज हो गया अब 100 बेसिस पॉइंट से 250 बेसिस पॉइंट से।
हमारा 150 बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन करेंगे। तो हम वो कैसे यूज कर सकते हैं, दो चीजों में हम यूज कर सकते हैं, हम ओवरवेट और अंडरवेट कर सकते हैं एसेट क्लासेस जो भी हमने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमारी जो पूरी सिस्टम थी उसमें, उसके हिसाब से। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सपोजर टू एसेट क्लासेस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज आउटसाइड द पॉलिसी पोर्टफोलियो बेंचमार्क यूनिवर्स बट कंप्लायंट विद द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें बोल रहे हैं कि जो सेकंड है हमारा वो क्या है कि हम एक्सपोजर कर सकते हैं एसेट क्लासेस में और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में जो डिफरेंट, मतलब हम और भी अंडरवेट ओवरवेट कर सकते हैं और भी हम चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम देख सकते हैं ईटीएफ बाय कर सकते हैं या फिर हम फ्यूचर्स और टोटल रिटर्न स्वैप, ये हमारे पास तीन ऑप्शन है। अब हम उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले ईटीएफ में देखो सबसे ज्यादा कॉस्ट जो है वो क्या, किसका कॉम्पोनेंट है, सबसे ज्यादा किससे ज्यादा लग रहा है, देखो प्राइस इम्पैक्ट। प्राइस इम्पैक्ट में कितना लग रहा है, 15। तो जो हम देख सकते हैं जो राउंड ट्रिप होगी ईटीएफ को लेने में, हमारा सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो हमारा प्राइस इम्पैक्ट में लग रहा है। सिमिलरली फ्यूचर्स में देखो, फ्यूचर्स में हमारा कॉस्ट टू रोल में लग रहा है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम देख ही सकते हैं। और नॉर्मल जो टोटल रिटर्न स्वैप है उसमें कितना, किसमें लग रहा है, 40। फंडिंग कॉस्ट में सबसे ज्यादा लग रहा है। तो हम पूरा ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हुए स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन को बनाएंगे, क्योंकि 150 बेसिस पॉइंट जो है हमारे पास रिस्क, हम उसको कर सकते हैं थोड़ा हेर फेर। तो हम वही देख रहे हैं कि किसमें सबसे कम कॉस्ट लगे और हमारा पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाएगा। तो फ्रॉम कैश यूसेज परस्पेक्टिव, ईटीएफ्स में हम कैश यूज कर सकते हैं, वुड बी लीस्ट एफिशिएंट फ्रॉम लिक्विडिटी परस्पेक्टिव, लीस्ट हमारा लीस्ट रिक्वायर्ड, लीस्ट एफिशिएंट होगा लिक्विडिटी के परस्पेक्टिव से। ईटीएफ्स एंड फ्यूचर्स आर एफिशिएंट, ठीक है, कंसर्न अबाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड काउंटर पार्टी रिस्क, इसमें सिर्फ ये है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं जब हम टैक्टिकल एसेट एलोकेशन कर रहे हैं। फिर हम आते हैं हमारा एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग पे। जैसे कि हमने देखा था कैलेंडर क्वार्टर रीबैलेंसिंग जो होती है, पॉलिसी विद रीबैलेंसिंग कॉरिडोर फॉर ईच एसेट क्लास, हम इसको देखते हुए क्या कर रहे हैं, पूरा अपना रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। फॉर पब्लिक एसेट क्लासेस हम क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिक रीबैलेंसिंग जो है अकर्स व्हेन द एलोकेशन टू दीज एसेट्स इज आउटसाइड द रीबैलेंसिंग कॉरिडोर एट द क्वार्टर एंड डिस्क्रिशन टू रीबैलेंस बैक टू द स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन और टू द एज ऑफ द कॉरिडोर। इसमें ये बस थोड़ा सा ही कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं अभी समझा ही चुकी हूँ कि इसमें रीबैलेंसिंग की बात की है, कैसे-कैसे हम लोग रीबैलेंस करेंगे वो चीज़, और इलिक्विड एसेट्स की बात की है कि इलिक्विड में रीबैलेंसिंग कैसे होगी। रीबैलेंसिंग हम कैसे करेंगे, रीइन्वेस्टमेंट और कमिटमेंट स्ट्रेटजी एलोकेशन के थ्रू अप्रोच ईदर ऑफ द एज, जैसे एज पे आ जाएगा हम उसको रीबैलेंस कर देंगे। जो पेस ऑफ, सबको पता है हम कमिट, इसमें इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल है और कमिटेड कैपिटल, दीज टू आर द डिफरेंट टर्म्स। इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल क्या होती है, हम कितना इन्वेस्ट करने वाले, और कमिटेड कैपिटल क्या होती है, हम जैसे-जैसे थोड़े-थोड़े पैसे डालते हैं। सबको पता है प्राइवेट इक्विटी में, मैं बता ही चुकी हूँ पहले भी प्रीवियस अपने लेक्चर्स में। तो जो पेस ऑफ कमिटमेंट है वो ऑल्टर हो जाएगी एज लाइक जितना ज्यादा एक्सपेक्टेड ग्रेजुअल शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ओवरऑल एलोकेशन टू इलिक्विड एसेट्स ओवर टाइम। मतलब इसमें बोल रहे हैं कि जैसे-जैसे हमारी जो, अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही होगी तो हमारी जो हम पैसे देंगे वो हमारी जरूरी। अच्छा, इसमें देखो एक कभी भी जब भी कोई ऐसे लाइक देयर इज अ डिफिकल्ट टाइम आएगा तब भी जो कमिटेड कॉल्स हो जाएगी, कमिटमेंट कॉल्स, जो इन्वेस्टमेंट कॉल्स है वो बढ़ जाएगी। और वो डोनेट जो वहां से जो इन्वेस्ट, ये एक इन्वेस्टर है, ये एक फंड है। फंड वाले क्या करेंगे, पैसे, उनको पैसे चाहिए जब भी कोई बुरा टाइम आएगा, बिकॉज देयर इज लाइक हैवी डिस्काउंट्स। हैवी डिस्काउंट्स किस पे आ जाएगा, जो बहुत सारे एसेट क्लासेस है, तो उनको होता है कि फटाफट से हम एक्यूमुलेट कर सके। बट इन्वेस्टर्स के पास भी तो पैसा नहीं होगा ना, जब बुरा टाइम चल रहा होगा तो वो पैसे भी नहीं दे पाएंगे। तो उनको पैसे ज्यादा भी, पैसे ज्यादा देने की डिमांड आएगी, बट उनके पास नॉर्मल पैसे देने के भी वो नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हो जाती है, और अच्छे टाइम में मतलब सब चीज, जो हमारे कैपिटल कॉल्स होंगे वो भी कम होंगे, और हमारा जो इन्वेस्टर को पैसे दे सकता है, और उसके हो सकता है विड्रॉल के भी चांसेस बढ़ जाए। तो इसमें हम देखते हैं जो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन है, ये सारी रेंज थी, ये सारे कॉरिडोर्स है। एज यू कैन सी सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम है वो प्लस माइनस 5%, 3%, वो ज्यादा इसलिए क्योंकि इट इज प्राइवेट इक्विटी एंड रियल एस्टेट। तो वॉलिटिलिटी ज्यादा होने के कारण जो कॉरिडोर था उसकी भी विड्थ बहुत ज्यादा है। तो इसमें हम देख सकते हैं जो करंट एलोकेशन हम देख रहे हैं, देखो 23 थी, 23 प्रपोज की गई है, और पहले थी हमारी 19। तो इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, रियल एस्टेट में हमें इंक्रीज करना था 3%। और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। और फिक्स्ड इनकम में देखो 6.5, इसमें 9, जो 6.5 से हम सीधा 9 पे आ रहे हैं, और इंटरनेशनल डेवलप्ड इक्विटी में हम 11.5 से 9 पे आ रहे हैं। अब इसमें देखो जो ये फिक्स्ड इनकम वाला पोर्शन है वो लोअर एंड की तरफ है 6.5, ठीक है, और तो इसमें हमें इंक्रीज करना है। और ये देखो इंटरनेशनल डेवलप्ड इक्विटी, ये तो इसने तो जो हमारा अपर एंड था वो थोड़ा पार कर दिया है। तो हमें इसमें क्या करना है, हम इसको 0 पॉइंट माइनस करेंगे, 0.5%, और इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 11। ठीक है, ये हमें करना है। तो थॉमसन है,
शी डिसाइड्स टू रीबैलेंस बैक टू द अपर एज ऑफ द कॉरिडोर, 11 लेके आएगी और उसको हम 7 लेके आएंगे, ठीक है। जो फैक्टर्स टू कंसिडर व्हेन रीबैलेंसिंग, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रैकिंग एरर और हमारा इंडेक्स एक्सपोजर, ट्रैकिंग एरर इम्प्लाइड बाय द करंट एंड पोस्ट रीबैलेंसिंग डिविएशंस फ्रॉम द टारगेट स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन वेट्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे और विड्रॉल्स एंड रीएलोकेशन, इम्प्लीमेंटेशन स्पीड देखेंगे, टाइम होराइजन ऑफ रीबैलेंसिंग। फिर हम ये सारी चीजें करने के बाद हम एग्जीक्यूशन थ्रू कैश मार्केट्स करेंगे, टेक लॉन्गर टाइम, तो हम एग्जीक्यूट करना चाहेंगे डेरिवेटिव्स मार्केट के थ्रू। फिर हम लास्ट में आते हैं, ये जो हमारा ईएसजी का इंटीग्रेशन है, ईएसजी इंटीग्रेशन में इसमें अब क्या हो रहा है, पूरा इसकी स्टोरी बताती हूँ। जो प्लान, जो स्टूडेंट्स है ना, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसके खिलाफ, अगेंस्ट यूनिवर्सिटी एंड एंडाउमेंट के खिलाफ। अब ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन सिर्फ सिंपल सा ये है, जो क्विंको है, जो फंड है पूरा, ठीक है, तो उसमें एक ना पोर्थको है, ठीक है, ये जो है एक पोर्थको है, पोर्थको इज अ कंपनी, ठीक है। अब जो ये क्विंको है, क्विंको ने ना बहुत मेजोरिटी जो स्टेक है वो किसमें ले रखा है, पुर्तको में। पुर्तको का जो मतलब ये सबसे ज्यादा क्विंको किसको, इसका मेजोरिटी जो इसका स्टेक है वो है पुर्तको में। और पुर्तको के ना दो सप्लायर्स है, सप्लायर 1, सप्लायर 2, which is not like they are not engaging in good good सप्लाई, जो हमारे इसमें ना कुछ डिफेक्ट सप्लाई चेन में। कैसा डिफेक्ट है, लाइक सम दे आर यूजिंग ह्यूमन, जो इसमें क्या कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर को काम कर रहे हैं। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर लॉज होते हैं ना, इनके खिलाफ काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर करा रहे हैं अपने पूरे कंपनीज में। और जो हाँ, इनके जो सप्लायर्स है ना, ये क्या करते हैं, ये अपरेल्स बनाते हैं, जो यूनिफॉर्म्स होती है ना, वैसे तो स्कूल्स में होती है हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म, बट इसके यहाँ पे, इनके यहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी यूनिफॉर्म होती है। तो जो यूनिवर्सिटी की यूनिफॉर्म्स होती है वो कौन बना रहा है, वो हमें सबको पता है, क्विंको क्या कर रही है, यूनिवर्सिटी के जो एक्सपेंसेस है उसको बियर कर रही है। तो ये किसको बोल रही है, पुर्तको को बोल रही है, पुर्तको बोल रही है इन दो सप्लायर्स को। अब ये सप्लायर्स जो है ये क्या कर रहे हैं, ये ये क्या बना रहे हैं, ये यूनिफॉर्म्स बना रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली कहाँ पे बेच रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी में बेच रहे हैं। तो जो इनको, जो ये स्टूडेंट्स हैं, इनको ये सब चीज पता चल गई, तो ये बोल रहे हैं कि या तो क्विंको पुर्तको के जो उस पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाए, मतलब रिस्ट्रिक्ट उसको फोर्स करिए कि हम तुम्हें बेच देंगे, इसमें पूरा हमारा जो स्टेक है उसको हम बेच देंगे। तो पुर्तको को ये एक प्रेशर लगेगा, जब उसको प्रेशर लगेगा तो वो अपने सप्लायर्स को प्रेशर डालेगी कि आप अपने जो पॉलिसीज है उसको सुधारिए। तो अल्टीमेटली जो प्रोटेस्ट चल रही है वो इसको लेके चल रही है। तो और इसमें जो पुर्तको है, जो बेंचमार्क है ना, बेंचमार्क आप सबको पता है पूरा इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट फंड बन रहा है, तो इसका बेंचमार्क भी बन रहा है। तो पुर्तको बेंचमार्क में भी है, तो उसको बोल रहे हैं कि हम उसमें भी आपको हटा देंगे। ये लोग कौन कौन होते हैं, जो इंटरनेशनल लेबर, इंटरनेशनल लेबर जो लॉज होते हैं, वो हाईलाइट करते हैं सोशल इश्यूज इन द सप्लाई चेन ऑफ पुर्तको। सेम सप्लायर आल्सो सप्लाइज जो ये क्यू क्विंको ब्रांडेड अपैरल सोल्ड इन यूनिवर्सिटी स्टोर, जो मैं बता चुकी हूँ। स्टूडेंट्स आर आउटरेज्ड, बहुत गुस्से में, आफ्टर लर्निंग जो एंडाउमेंट है वो ओन करे सिग्निफिकेंट स्टेक इन द पुर्तको इंक, ठीक है। अब जो क्विंको की ईएसजी अप्रोच है, वो बोल रहे हैं कि जो क्विंको की अप्रोच है वो ईएसजी इंटीग्रेशन पे रादर देन एक्सक्लूजन स्ट्रेटजी। मतलब ये क्या कर रही है, ये पॉलिसी जो है ये रिलाई कर रही है एक्सटर्नल एसेट मैनेजर के उसमें, टू इंटीग्रेट ईएसजी फैक्टर्स इनटू इन्वेस्टमेंट प्रोसेसेस। तो इसमें बोल रहे हैं, अब एक ना नए जो विंटर है उसने एक नया हायर किया है ईएसजी इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट, जिनका नाम है नटल्या नतल्या लॉन्ग, जो एक सीएफए चार्टर होल्डर है। अब जो ये नतल्या है ये क्या करेंगी, ये अब ये पूरी पॉलिसीज बनाएंगी जो भी इसको चेंज करने के लिए, बिकॉज शी इज अ जो हमारा ईएसजी इंटीग्रेशन स्पेशलिस्ट है। तो वो बोल रही है ड्यू डिलिजेंस में सबसे पहले चेंजेस होंगे, सेकंड हमारा जो मैनेजर्स है उसको हम ठीक करेंगे, जो चेंजेस होंगे वो सब करेंगे, प्लस ऑल्सो हम ये पूरा जो इसका मैटर है उसमें भी हम लुक इनटू करेंगे कि ये क्या क्या चीजें खराब है इसमें। अब हम क्विंको की बात करें तो इंडाउमेंट हैज टू पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एक्सपोजर, दो पोटेंशियल सोर्सेज है, कैसे, खुद को बेंचमार्क का भी कंपोनेंट है, प्लस जो इक्विटी मैनेजर है उसका सिग्निफिकेंट ओवरवेट भी है उस पोजीशन में, मतलब पुर्तको को हमने सिग्निफिकेंटली होल्ड भी किया हुआ है। तो दीज आर ऑल द थिंग, द यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हैज आस्क्ड विंटर टू प्रिपेयर अ फॉर्मल रिस्पॉन्स। यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट ने बोला विंटर को, विंटर कौन है, जो हमारा फंड है यूनिवर्सिटी फंड, उसके सीआईओ, तो उसको बोला कि आप प्रिपेयर करो एक फॉर्मल रिस्पॉन्स, बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसका इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट रिस्पॉन्स में जो इशू है, इशू क्या है, चाइल्ड लेबर जो वो करा रहे हैं और उनकी बैड जो सप्लाई चेन प्रैक्टिसेस है वो, उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसको रेज किया गया इन रीसेंट क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग में।
क्विंको की टीम ने कंक्लूड किया कि जो एक्सटर्नल मैनेजर ने अच्छे से कैरी किया है एडवोकेट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, जो नटल्या हमारी थी सीएफए, उन्होंने बहुत अच्छे से ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को किया है। उन्होंने पूरा मटेरियल जो ईएसजी फैक्टर्स में उन्हें कंसिडर करना चाहिए तो उन्होंने वो कंसिडर किया है। फाइनेंशियल फैक्टर्स को देखते हुए पूरा उसको इंटीग्रेट करते हुए सब चीजों को उन्होंने अच्छे से फॉलो किया है और रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप स्ट्रेटेजी उन्होंने ली है। क्विंको टीम विल एंगेज इन डायलॉग विद पुर्तकोज मैनेजमेंट। जो क्विंको की टीम है, ही विल गोइंग टू टॉक टू पुर्तको कि तुम्हारा जो सप्लायर्स है वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। जो विंटर है उन्होंने फॉर्मल रिस्पॉन्स प्रिपेयर किया जिसमें कि क्विंको रिस्पॉन्सिबल है इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को एंड हाउ इट अप्लाइज टू द इन्वेस्टमेंट एंडाउमेंट होल्डिंग इन पुर्तको इंक। ही मेंशंस दैट डिवेस्टमेंट करना चाहिए इज सब ऑप्टिमल एंड द लास्ट रिजॉर्ट। लास्ट में अगर आप लोग अपनी पूरी जो उस चीज को नहीं संभालेंगे तो हम उसको आपको डाइवेस्टमेंट कर देंगे, उसको हटा देंगे पूरा कंप्लीटली। और वो एम्फेसाइज भी कर रहे हैं कि प्लान करो यूजफुल जो रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप टूल्स है उनको एज प्रॉक्सी वोटिंग एंड मैनेजर कॉर्पोरेट एंगेजमेंट। विंटर देन आस्क्ड द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस टू इमीडिएटली रिमूव द मर्चेंडाइज जो है वो हटा दो। इन क्वेश्चन जो भी चल रही है यूनिवर्सिटी स्टोर्स में सारे उनके कपड़े हटा दो, सब चीज रिमूव कर दो ताकि उन पर प्रेशर आए और वो इम्प्रूव कर सके अपनी इस सिचुएशन को। He plans to revisit this decision later और बोल रहे हैं कि हम रिविजिट करेंगे इस पूरे प्लान को लेटर ऑन। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर एंटायर पूरा हमारा रीडिंग एज वेल एज योर हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पाथवे। अब हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट डे से एथिक्स, विच इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एंटायर। किसी की भी पर्सन की लाइफ में एथिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बिकॉज इन एनी फील्ड हमें एथिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड बी ethical, we should be empathetic, we should be sympathetic। so ये हमारा पूरा खत्म होता है। और लेवल 1 और लेवल 2 स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है गूगल फॉर्म रिगार्डिंग कोचिंग। जिसको भी कोचिंग लेनी होगी आप लोग गूगल फॉर्म को फिल कर देना एंड आवर टीम विल गोइंग टू कांटेक्ट यू। और ठीक है, मिलते हैं हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में और एथिक्स के साथ शुरुआत करते हैं। बाय बाय, साइनिंग ऑफ।